हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो जो है वो बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 के लिए होने वाली है। जिस किसी का भी एग्ज़ाम है तो उसको पता होगा कि उसके सब्जेक्ट में 40 नंबर का जो जनरल ज्ञान रखा गया है, जनरल नॉलेज, तो उसमें से आज ये साइंस का पोर्शन मैं लेकर आई हूँ। और इसमें साइंस में तीनों आएंगी, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो उसमें से आज हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कल हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करा देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ क्या पूछा गया है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आर्द्रता आ जाए तो तब भी आपको क्या लगाना है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से जो ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करती है, प्रकाश प्राप्त करती है, वो किस रूप में प्राप्त करती है? तो ऑप्शन है आपके दृश्य प्रकाश, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, एक्स किरण या फिर गामा किरण। तो किस रूप में मतलब प्राप्त करती है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को या फिर एनर्जी को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। किसमें? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा को ग्रहण करती है। प्रश्न नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है मोशले, मिल्कान, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है, क्या है? किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है, तो वो हो जाएगा संहत। क्या हो जाएगा? संहत। प्रश्न नंबर 5 है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल क्या है? 920 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 मील प्रति घंटा। जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है? 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? यहाँ पूछा गया है कि ऊंचाई नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। किसके लिए? ऊंचाई के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, साथियों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साइंस तो हर सब्जेक्ट में आती है, तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए है, लेकिन इसमें बीपीएससी में आए हुए कुछ प्रश्न रखे गए हैं, तो ये मोस्टली बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। जब रबड़ के गद्दे पे बैठने पर वो आकार जैसे हम बैठते हैं उसी का आकार ले लेता है, उसी रूप में थोड़ा अपना आकार चेंज कर लेता है। तो उसमें ऐसा पदार्थ क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है, विखंडित ऊर्जा या फिर संचित ऊर्जा? क्या होता है? तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? उसमें क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है? उसकी कब होता है? फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है। उसकी चुंबक की घनता, ग्रहणशीलता, संबंधित व्यापकता या फिर पारंगम्यता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारंगम्यता। क्या हो जाएगा? पारंगम्यता।
प्रश्न नंबर 9 है, ध्वनि तरंगें हैं। ध्वनि तरंगें क्या हैं? लंबवत हैं, तिर्यक हैं, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत या फिर कभी कभी तिर्यक। तो जो आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं वो लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ओम का नियम। जब स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगें दोनों छोर के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है तो फिर ओम का नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो फ़ोटो खींचने वाले होते हैं तो भैया जो कैमरे का प्रयोग करते हैं तो उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल या फिर वर्तुलाकार या फिर समान मोटाई का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है उत्तल। क्या है? उत्तल लेंस होता है। कैमरे में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, मतलब स्थिर रहता है, तो वो दिशा है। कैसे रहता है? किस दिशा में रहता है? पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण। जब आप लोगों ने 12th किया होगा या 9th 10th किया होगा तो आपको फिजिक्स के लैब में ये प्रैक्टिकल कराया जाता है। जो एक लोलक होता है उसको एक लटका दिया जाता है स्टैंड पर, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तब भी आपको कंडीशन बताई जाती है और वो स्थिर भी होता है। तो वहाँ पर डायरेक्शन पूछिए तो स्थिर रहता है, तो वहाँ पर कौन सी कौन सी डायरेक्शन बनती है? तो वो बनती है उत्तर दक्षिण। कौन सी बनती है? उत्तर दक्षिण स्थिति बनती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण में रहता है स्थिति के टाइम पर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय मतलब अवधि क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 2 गुना होता है। तब उसका जो समय पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जब उसकी लंबाई कितनी 4 गुना कर दी जाए तो 4 की यादी 2 गुना। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस की 2 गुनी लंबाई पर। कहाँ रखी जाए? फोकस की 2 गुनी लंबाई पर, जिससे लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सकेगी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? अब कौन सा गतिज ऊर्जा नहीं करेगा? जैसे चलता हथौड़ा, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खींचा हुआ धनुष। चलता हथौड़ा तो वो तो गतिज स्थिति में है। चली हुई गोली, जब गोली चल रही है तो गोली निकल के बाहर जाएगी तो क्या गतिज ऊर्जा करके जाएगी। बहता हुआ पानी ये तो हमेशा बहता ही रहेगा, मतलब गति करता रहेगा। लेकिन खींचा हुआ धनुष, जैसे आपने धनुष को खींच लिया वो फिर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष गतिज ऊर्जा में नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है किसका नियम है? ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ये है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कौन सा नियम है? प्रथम नियम है न्यूटन का। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 गुनी बढ़ जाती है।
विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलाम। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। क्या हो जाएगी? एम्पियर हो जाएगी। एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक था आइंस्टीन, WH ब्रग, रॉयंटजन, हेनरी बेकुरेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉयंटजन। कौन था? रॉयंटजन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन, लंबाई, चौड़ाई या फिर क्षेत्रफल। तो इसे हम कहेंगे लंबाई। क्या कहेंगे? लंबाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। किसे पार नहीं कर सकती एक्स किरणें? तो एक्स किरणें लकड़ी को पार नहीं कर सकती, मानव अस्थि को, या फिर त्वचा को, या फिर मांस को। तो जो एक्स किरणें होती हैं वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक्स किरणें मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती। जो मानव की हड्डियां होती हैं तो उसको एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई जो पद्धति है तो लेंस की उसमें शक्ति पूछी है कि उसकी इकाई क्या हो जाएगी लेंस की शक्ति की? वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है क्या होती है एसआई पद्धति में? डायोप्टर होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति कैसी होती है या फिर क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति कैसी रहती है या वेग कैसा रहता है? तो समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो क्या सही हो जाएगा? समान त्वरण होता है। जब वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो कैसा रहता है? उसका त्वरण समान रहता है। क्या रहता है? त्वरण समान रहता है। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10⁻16 मीटर। क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। किससे? 10⁻16। घड़ी में होती है, मतलब घड़ी में पूछी है यहाँ पर कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो घड़ी में स्थित ऊर्जा होती है? नहीं, यही होती है क्या? या फिर गतिज ऊर्जा होती है, या फिर गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, या फिर इनमें से कोई ऊर्जा नहीं होती। तो कौन सी होती है? घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थिति ऊर्जा। प्रश्न नंबर 26 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ऑप्शन है नीला, हरा, पीला, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल। लाल कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज है तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? साथियों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि एक लड़का है वो रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही उसके विरोध मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है तो गाड़ी की गति बहुत ही तेज है तो लड़का के साथ क्या हो सकता है? समान स्थिति में रहेगा लड़का, गाड़ी की ओर खींचेगा, गाड़ी से दूर जाएगा या फिर बैठ जाएगा? तो इसका सही जवाब है गाड़ी की ओर खींचेगा। जैसे आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा, जब ट्रेन जाती है स्टेशन पे हम लोग खड़े होते हैं
तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग जब ऐसे ट्रेन जाती है तो उसकी तरफ क्या होता है, खिंचाव होता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब खड़े हों, ट्रेन इधर को जा रही है और हम खड़े हैं इधर मुँह करके, तो फिर क्या होता है कि गाड़ी की ओर क्या रहता है, खिंचाव रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा रहेगा। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कैसा रहेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा, वर्तमान में अधिक हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है वर्तमान से कम हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जो वायुमंडल है तो उसका जो तापमान है वो वर्तमान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 29 है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। एक्स किरण का, गामा किरण का, पराबैंगनी किरण का, या फिर अवरक्त किरण का। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन डी, अवरक्त किरण का। सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, वो होता है अवरक्त किरण का। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप हमें फीडबैक दिया करें कि कितने इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।